देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ए वर्टिकल टावर इज 20 मीटर हाइट, ए मैन स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द टावर नो दैट द कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ द एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 0.53। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है एक टावर है जिसका हाइट कितना है आपका, एक टावर है जिसका हाइट कितना है, एक टावर का हाइट दिया 20 मीटर टावर दिया हुआ है। इससे फुट से कुछ डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वर है जिसका डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस आपको निकालना है। यही तो आपको निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डी निकालना है। जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दे बोल के क्या बोला है, एंगल ऑफ कोसाइन वैल्यू बोल दिया है। कोसाइन वैल्यू का मतलब हो गया कॉस थीटा। डायरेक्ट बोला कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 0.53 दे रखा है आपको। डायरेक्ट एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बोला है, उसके कोसाइन वैल्यू बोल दिया एंगल का, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर बोल दिया। देखो क्या बोला है, दैट द कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 0.53। मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसका कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा है 0.53 वैल्यू। नाउ उसके बाद क्या बोला है, हाउ फॉर इज द स्टैंडिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब वो कितने डिस्टेंस पर फुट से खड़ा हुआ है, वो आदमी ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, वो आपको निकालना है। तो सिंपल सा बात है, जब आप cos थीटा का वैल्यू 0.53 जान रहे हो, इसका ये मतलब होता है फ्रॉम द टेबल, हमने टेबल देखा और टेबल से मैंने फाइंड किया कि भाई थीटा क्या होगा। तो थीटा देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, थीटा 58 डिग्री होता है, 58 डिग्री होता है इसका 0.53। मतलब अगर आप cos 58 डिग्री निकालते हो तो उसका वैल्यू कितना आता है, 0.53 वैल्यू आता है। ना उसके बाद जब पता चल गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका है 58 डिग्री दिया हुआ है, उसके बाद आप सिंपल कर लो, सिंपल हो जाएगा आपके लिए। ये परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, tan का लगा लो फिर से। तो tan 58 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो कितना हाइट कितना दिया आपका, 20 दे रखा है, ठीक है, 20 बाई में देख रखा है, देखो क्या है आपका डी दिया है, डी इज द क्या आपका, डी इज द डिस्टेंस, डी क्या आपका डिस्टेंस दे दिया, देखो है ना, डी इज द डिस्टेंस। नाउ tan 58 डिग्री कितना होता है बाबू बताओ, tan 58 डिग्री होता है, मैंने कैलकुलेट किया फ्रॉम द टेबल 1.6003, 1.6003। तो लिखो 1.6003, ठीक है, 1.6003 इक्वल्स टू 20 बाई में कितना हो जाएगा, डी। तो यहाँ डी कर लो, क्रॉस इसको डिवाइड कर लो, 20 बाई में 1.6003, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं हम यहाँ पर, 20 डिवाइड बाई 1.6003 है ना, ये आता है 12.49। कितना आएगा, कितना आएगा, 12 कितना आ गया, 12.49 मीटर। इतने डिस्टेंस पर क्या है वो आदमी खड़ा हुआ है ना, सिंपल सा बात है।